from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 5.1. The statement of the question is solve using factorization method. यानी इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं इन तमाम क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले जो है देखिए ये है x² - 4x - 12 = 0। तो जब भी हमारे पास इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे इसके जो साइड्स हैं यानी सेंटर वाला जो भी हमारा फैक्टर होता है इसको हम छोड़ देते हैं, जो साइड्स होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 है, 12 और इसके साथ है 1x², यानी कि कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 12 × 1 = 12 आ जाएगा। अब 12 के हम पेयर्स बनाते हैं, जैसे कि 1 × 12, 2 × 16, 3 × 4, इस तरह से हमने इसके पेयर्स बना लिए। अब क्या है कि हमने इसमें से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4 आ जाए। तो आप देखें अगर 12 में 1 को ऐड करें तो 13 आ जाएगा, 12 में से 1 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब है ये पेयर तो पॉसिबल नहीं है। अब हम सेकंड पेयर की तरफ चलते हैं, इसके अंदर 6 और 2 है। अब ये पेयर किसी हद तक जो है पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे अगर 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा और यही हमें ज़रूरत है। तो यानी इसके अकॉर्डिंगली, इन पेयर्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो भी हमारे पास सूटेबल जो इसकी डिवीजन है तो ये पेयर्स के अकॉर्डिंगली इसकी डिवीजन होगी। तो इसको हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास देखें x² इसी तरह से आ गया और यहाँ पे ये जो 4x है इसको यानी -6x + 2x करके लिख दिया। तो बेसिकली -6x + 2x ये हमारे पास -4x ही आ जाएगा। साथ में यहाँ -12 = 0 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x रह जाएगा और साथ में 6 आ गया। सेकेंडली हमने यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास यहाँ पे x रह गया माइनस ये 12 जो होगा ये भी 2 पर डिवाइड होगा तो ये बाकी हमारे पास 6 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ भी x - 6 है और यहाँ भी x - 6 है। सो इन दोनों से x - 6 को कॉमन निकाल लिया, ये x - 6 बाहर आ गया, बाकी अंदर हमारे पास x यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से आ गया, इसलिए ये x + 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये बेसिकली दोनों जो हैं ये 0 के इक्वल है, इसलिए इन्हें हम सेपरेटली 0 के इक्वल हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x - 6 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ पे ये -6 इक्वल के दूसरी साइड पर चला गया तो ये +6 आ गया, सो x = +6 और यहाँ पे ये जो +2 है ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x = +6 और x = -2। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया और हमने इसके फैक्टर बना के x की 2 वैल्यूज कैलकुलेट की, एक -2 और एक 6। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।